व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इसको समझने के लिए आपको कोई भी एक इवेंट को एज इट इज देखना है। जब आप कोई भी इवेंट को एज इट इज देख लेंगे तब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये जो कॉन्सेप्ट है ये फुल्ली आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा एक इवेंट देखा जाए, सपोज आपका घर में चोरी हुआ, कोई चोर आके आपका घर से चोरी करके लेके चल गया, मतलब आप वो चोर को पकड़ नहीं पाया, ठीक है, आप वो चोर को पीट नहीं पाया। तो ये जो हुआ ये आपके लिए क्या सही है? कभी भी नहीं, क्योंकि आपको खोना पड़ा। इसके कारण ये आपके लिए गलत है, मतलब रॉन्ग है। और उसके साथ साथ जो चोर है उसके लिए सही है, क्योंकि उनको मिला। तो जब आपके पास जो कुछ भी है वो जब बढ़ता है तब वो सही होता है, और जो आपके पास है वो जब घटता है वही गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही क्या है? जो भी आपके पास है वो जब बढ़ेगा तो सही है। ठीक है, तो व्हाट इज राइट? जो भी आपके पास है वो जब बढ़ता है वो बढ़ना सही है। ठीक है, और जब वो घटेगा वो ही गलत है। तो रॉन्ग क्या है? जो भी आपके पास है वो जब दिन के दिन कम होते जाएगा, जितना दिन जाएगा वो कमते जाएगा। ठीक है, तो वो ही गलत हो गया। ये क्लियर हो गया जो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इस बार ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसको लाइफ में कैसे करके इंप्लीमेंट किया जाए। लाइफ में कैसे करके समझूंगा जे मैं जो भी कर रहा हूं व जो रास्ता में मैं चल रहा हूं वो सही है ना वो गलत है। देखिए, अभी ये समझ में आया जे जब आप सही रास्ता पर चलेंगे तब क्या होगा? जो कुछ भी आपके पास है वो बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है वो कल जाके बढ़ना शुरू होगा। और जब आप गलत रास्ते में चलना शुरू करेंगे तब जो कुछ भी आपके पास है वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर, जो आदमी सक्सेसफुल है उनके अंदर क्या क्या चीज रहता है? सबसे पहले इसको देख लीजिए। कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर आप तीन चीज देखने को आपको मिलेगा। तीन चीज, वो क्या है? फर्स्ट, हेल्थ। उनका बहुत अच्छा एक हेल्थ रहता है। ठीक है, मतलब हेल्थली वो फिट है। ओके, सेकंड क्या है? जो उनके पास वेल्थ भी है। थर्ड, वो खुश भी होता है लाइफ को लेके। ठीक है, तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर रहता ही है। अभी जितना दिन जाएगा वो जब आपका बढ़ना शुरू होगा, जितना दिन जा रहा है, अभी 2023 है तो अभी 2030, 2040 में वो बढ़ रहा है। ये तीनों चीज, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी, आपका मन के अंदर जो खुशियां है वो भी बढ़ रहा है, तो आप सही दिशा पर है। और जब वो घट रहा है तब वो गलत दिशा पर, मतलब आप गलत दिशा पर चलना शुरू कर दिया, इसके कारण ही वो घटना शुरू हो गया। ठीक है, इस बार ये देखा जाए कि कोई भी आदमी के अंदर, मतलब किसी पर्सन के अंदर जो हेल्थ है वो किसका अच्छा होता है। ठीक है, तीन चीज रहता है एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर। एक है हेल्थ, सेकेंड है वेल्थ और थर्ड है हैप्पी, वो बढ़ता है। ठीक है, तो हेल्थ जो है हमारा, जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। तो क्यों कम होगा? मतलब हम हेल्थली कैसे करके हो सकता हो? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, फर्स्ट रीजन। सेकेंड क्या है? जो आपको हेल्थली फूड करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा स्पाइस फूड नहीं, ऐसा फूड खाइए जिसका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे। हमारा बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे, ऐसा आपको फूड खाना पड़ेगा। मतलब हमारा बॉडी में एसिड और अल्कलाइन ये जो लेवल है मेंटेन रहे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे, ऐसा फूड आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, दो रीजन। फर्स्ट, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, मतलब हर दिन आधा घंटा आपको कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना ही है। सेकेंड, पीएच लेवल मेंटेन होगा ऐसा खाना भी आपको खाना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड यही है जो आपको हेल्थली इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, मतलब पॉल्यूटेड जगह में नहीं,
हेल्थली कोई इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। थर्ड, फोर्थ क्या है, फोर्थ है जे एक गया फिजिकल हेल्थ, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपका जो दोस्त है वो दोस्त आपको बहुत ही चुन के सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका जो दोस्त अच्छा नहीं होगा तब फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होने के कारण फिजिकल हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। साइकोलॉजिकल हेल्थ जिसका अच्छा नहीं होता है उसका फिजिकल प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, कौन सा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो बहुत ही सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी कंटेंट आप कंज्यूम मत कीजिए जिसका आपका माइंड का जो पीस, मन का जो शांति है वो ही खो जाए, माइंड आपका रेस्टलेस होते जाए। ठीक है, इसके लिए आपको जो दोस्त है वो बहुत ही सोच समझ के आपको चुनना पड़ेगा। और वो दोस्त सिर्फ ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन नहीं होता है, मतलब आपका पड़ोसी नहीं होता है, वो आजकल ऑनलाइन भी होता है। आप किसका कंटेंट देख रहे हो, किसका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी आपका माइंड के ऊपर पड़ेगा। और माइंड के ऊपर जैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसके हिसाब से आपका हेल्थ के ऊपर, आपका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ेगा। मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, आपको साइकोलॉजिकल हेल्थ का बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब साइकोलॉजिकल हेल्थ को ध्यान में रखेंगे तब जाके आपको जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छा होगा। तो 4 कारण किया, इस 4 पॉइंट के ऊपर आप जब ध्यान देंगे तब आपका जो हेल्थ है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्या क्या? फर्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज, सेकेंड हेल्थली फूड, थर्ड क्या है, थर्ड पॉल्यूटेड जगह में नहीं रह के कोई हेल्थली इन्वायरमेंट में रहना। ठीक है, पॉल्यूटेड जगह को छोड़ के कोई हेल्थली इन्वायरमेंट में आ जाना। ठीक है, थर्ड, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आपका जो दोस्त है उसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, ये आपको बहुत ही सोच समझ के चुनना पड़ेगा। ठीक है, एक गया हेल्थ। उसके बाद सेकंड वेल्थ। तो आपका हेल्थ अच्छा होना शुरू हो गया, ये 4 पॉइंट जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जो वेल्थ है वो कैसे करके आगे जाके, मतलब आज हो सकते हैं आप 10,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है, लेकिन आज से 10 साल बाद वो 10,000 रुपया मिनिमम 10 लाख रुपया होना चाहिए। और उसके लिए आप जो टाइम देंगे वो आज से भी कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब आज आप 10,000 रुपया कमाने के लिए 8 घंटा हो सकते 10 घंटा टाइम दे रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद आप 1 लाख रुपया कमाएंगे, वो 8 घंटा से भी कम टाइम देगी। ठीक है, ये आपको सोचना है। और वो कैसे करके होता है ये भी आप देख लीजिए। सपोज कोई एक डॉक्टर है, वो पेशेंट का इलाज करता है सिर्फ और सिर्फ इनकम करने के लिए। ठीक है, उनका फोकस कमाई के ऊपर है, उनका फोकस पेशेंट के ऊपर नहीं है, मतलब पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए नहीं है, उनका फोकस कमाई के ऊपर है कि कैसे करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो जाए। आप खुद सोच के बताइए, जिसका फोकस कमाई के ऊपर होगा, जिसका फोकस काम के ऊपर नहीं रहेगा, जिसका ऊपर फोकस काम के ऊपर नहीं रह के कमाई के ऊपर होगा, तो वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाएगा, अपना काम में ध्यान दे पाएगा। और अपना काम में जब ध्यान नहीं दे पाएगा, वो काम में जो गलती कर रहा है वो भी वो देख नहीं पाएगा, और जो गलती कर रहा है ये जो देख नहीं पाएगा तो काम के अंदर इंप्रूवमेंट लेके नहीं आ पाएगा, और वो काम के अंदर इंप्रूवमेंट लेके नहीं आ पाएगा। इसके कारण जो लोग आज उनके साथ जुड़ा हुआ है कल वही उनको छोड़ देगा। और ऐसा करते करते ज्यादा से ज्यादा लोग जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो जब आपको छोड़ देगा तब आपका कमाई कभी भी बढ़ पाएगा। मतलब हो सकता है आज आप 20,000 रुपया कमा रहा है और ऐसा गलती करने के कारण आपका जो इनकम है वो घट के 10,000 रुपया में आ गया। और वो क्यों आ गया? क्योंकि आपका फोकस काम के ऊपर नहीं है, आपका फोकस कमाई के ऊपर है। ठीक है, तो वेल्थ किसका बढ़ता है? वेल्थ उसी का ही बढ़ता है जिसका फोकस कमाई के ऊपर नहीं रह के
काम के ऊपर होता है। जो समझता है जब मुझे कमाई करना है काम करने के लिए, ठीक है। जो ऐसा प्रिंसिपल लेके आगे बढ़ता है, लाइफ में ऐसा प्रिंसिपल लेके आगे बढ़ता है, उनका आज कमाई कम होगा लेकिन अगला 10 साल बाद कितना कमाई होगा वो आप खुद भी सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो फोकस कहां रखना है? काम के ऊपर। कमाई करना है, कमाई करना है काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं करना है कमाई करने के लिए, ठीक है। तो उसका फोकस बढ़ता है, उसका वेल्थ जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो वेल्थ भी कैसे करके बढ़ेगा ये भी आप समझ गया। थर्ड, हैप्पी, खुशी। खुशी कैसे करके मन में आता है बा वो बढ़ता भी कैसे करके है? खुशी जो है वो बढ़ता है देने से, ठीक है। जब आप ये समझ जाएंगे कि जो कस्टमर का मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, जो कस्टमर का मैं सेवा कर रहा हूं, वो मुझसे अलग नहीं है, ठीक है। जो कस्टमर का प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूं वो ही मैं हूं, ठीक है। और एक बार रिपीट करता हूं, जो कस्टमर का मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं वो ही मैं हूं, और मैं मेरा ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। जब आप ऐसा सोचेंगे तब मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, और जब मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, जब मन के अंदर आमी और तुमी नहीं रहता है, तब मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहता है। और मन में कोई जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है तब आप हमेशा खुश रहते हो, तब मन के अंदर हमेशा शांति रहता है और मन संतुष्ट होता है। और जो आदमी संतुष्ट है ये लाइफ को लेके, वही तो आदमी खुश है। तो खुशी बढ़ने का उपाय क्या है? जे आप अपना नजरिया से नहीं, अपना कस्टमर का नजरिया से देखना शुरू कीजिए। इसको एक बार देख लीजिए, जो आपका कस्टमर है वो और आप में से कुछ भी डिफरेंस है, मतलब आपका कस्टमर और आप, ये दोनों के अंदर इतना सा भी डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है हु एम आई, मैं कौन हूं। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देंगे तब आप ये इजीली समझ पाएंगे जे ये दुनिया के अंदर दो नहीं है, ये दुनिया के अंदर एक ही है। आप और आपका जो कस्टमर है वो अलग नहीं है, आप ही आपका कस्टमर हो, ठीक है। आपका कस्टमर और आप में से इतना सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया जे जिसका जो कोई सक्सेसफुल पर्सन के अंदर तीन चीज रहता है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी। और वो बढ़ता है तो कब बढ़ता है? जब आप खुद के ऊपर फोकस डालते हो, जब आप दूसरे का गलती को नहीं देख के खुद का गलती देखते हो और खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हो। एक ही बात समझ में आ गया जे सही दिशा पर चलने के लिए, मतलब जो कुछ भी आपके पास है वो कल जाके बढ़े, इसके लिए खुद के ऊपर फोकस डालना बहुत जरूरी है। खुद का गलती देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप जब खुद का गलती देखेंगे और खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, तभी जाके आपके पास जो कुछ भी होगा वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा आगे जाके, क्योंकि आप सही दिशा पर हो, ठीक है। आपका डायरेक्शन अभी राइट डायरेक्शन पर चल रहा है, और इसी के कारण जो कुछ भी आपके पास है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो खुद के ऊपर फोकस डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोकस जब खुद के ऊपर होगा तो आपके पास जो कुछ भी है वो कल जाके बढ़ना शुरू होगा। और खुद के ऊपर फोकस डालने के लिए आज से दूसरे का गलती नहीं, खुद का गलती देखना शुरू कीजिए, ओके। इस बार बात ही आ जाता है जे रॉन्ग डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन रॉन्ग होता है और इसी के कारण उनके पास जो कुछ भी है वो घटता है, तो क्यों घटता है, ठीक है। डायरेक्शन रॉन्ग किसका हो जाता है और घटता है तो क्यों घटता है? अभी मैं जो बोला, एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर तीन चीज रहता है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी, ये तीन चीज रहता है। तो जिसका डायरेक्शन रॉन्ग है, मतलब जिसके साथ गलत हो रहा है,
वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखिए, जो सही डायरेक्शन में है उसका तो ये 3 चीज बढ़ेगा, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी, लेकिन इसका घटेगा। अभी घटेगा क्यों, ये देख लीजिए। सपोज कोई भी एक आदमी, सपोज कोई भी एक बाप, वो गांव में रहता है, ठीक है, गांव में रहता है, और वो देखा है जो शहर में एक जो उनका ही दोस्त है, वो शहर में रहता है और एक टीचर का नौकरी कर रहा है। और टीचर का नौकरी कर रहने के कारण वो गांव वाले उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। टीचर का नौकरी करने के कारण गांव वाले रिस्पेक्ट भी देता है, उसके साथ साथ वो बाहर में रहता है, इसके लिए उसको अलग से एक रिस्पेक्ट मिलता है। और वो इसी के कारण अपना जो बेटा है उनको फोर्स दे रहा है कि तुझको भी कल जाके कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना पड़ेगा, मतलब तेरे को भी कोई एक गवर्नमेंट जॉब तो करना ही है उनका ही जैसा। क्यों करना है? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, तुझको भी क्या नहीं चाहिए? तेरे को भी तो चाहिए ना, तो तेरे को भी उनका जैसा बनना है, मतलब मेरा जो दोस्त है उनका जैसा बनना है, उनका जैसा ही एक गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है। अभी उनका जो बेटा है वो बाबा का, उनका जो पापा है उनका बात मान लिया और एक गवर्नमेंट जॉब उनको मिल भी गया, लेकिन मिला कहाँ? एक शहर में जाके, शहर में, ठीक है, एक शहर में एक अच्छा जॉब, गवर्नमेंट जॉब उनको मिल गया, ठीक है। आप कुछ सोच के देखिए, मैक्सिमम जो सिटी होता है वो पॉल्यूटेड होता है, तो हेल्थ जिसका अच्छा होता है 4 चीज के कारण अच्छा होता है। फर्स्ट, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्थली फूड खाना पड़ेगा, हेल्थली इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, और आपका दोस्त अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब दूसरे के साथ कंपेयर किया तो उसमें से एक पॉइंट पहले ही हट गया, जे आप शहर में जाके रहना शुरू किया, आप शहर में जाके रहना शुरू किया, और मैक्सिमम जो सिटी होता है वो पॉल्यूटेड होता है, तो आपका जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके। सेकेंड क्या है? आपको हेल्थली फूड खाना पड़ेगा जिसका पीएच लेवल मेंटेन रहे, मतलब ऐसा फूड खाइए जिससे आपका जो बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे। लेकिन आप इतना ज्यादा आपका स्टेटस मेंटेन करने में बिजी हो गया, इसी के कारण आप ऐसा फूड खाना शुरू किया जिससे हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब आपका जो स्टेटस मेंटेन करने का चक्कर में ऐसा फूड आप खाना शुरू किया जिसके कारण आपका जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट खत्म। उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि आप काम में बहुत बिजी हो। साथ साथ में इस स्टेटस मेंटेन करने का चक्कर में आपका जो दोस्त थे वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया, ठीक है। मतलब आपका मन में भी शांति नहीं है और इसके कारण आपका बॉडी में भी शांति नहीं है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज का कंडीशन भी बहुत खराब है, साथ साथ में मेंटल, मन के अंदर शांति भी नहीं है, मन भी शांत नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अपना पापा का बात मान लिया, आप ये मान लिया जब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करना है, इसके कारण मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। और जो आदमी कंपेयर करता है, जो आदमी खुद के साथ दूसरे का कंपेयर करता है, उनका ही डायरेक्शन गलत हो जाता है। और उसका प्रमाण क्या है? कि आज आपके पास जो अच्छा हेल्थ है वो काल खराब होना शुरू होगा, ठीक है। जब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा आपके पास जो भी ऑयल थे वो भी कम होना शुरू होगा, क्योंकि ऑयल तब बढ़ता है जब आपका जो खर्चा कम होता है और आपका सेविंग बढ़ता है। लेकिन आपका जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू होगा, आप अपना ज्यादा स्टेटस मेंटेन करने के ऊपर ही फोकस करेंगे, तब आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और इधर तरफ इनकम भी नहीं बढ़ रहे। जब इनकम नहीं बढ़ रहे, कॉस्ट ज्यादा हो गया, तब आपका सेविंग भी कैसे करके होगा, और सेविंग नहीं होगा तो वेल्थ भी कैसे करके क्रिएट होगा? वेल्थ क्रिएट होना भी पॉसिबल नहीं है। साथ साथ में हैप्पी,
मन के अंदर खुशी कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एक्सपेक्टेशन है। आप अपने को दूसरे से पूरा पूरी अलग समझते हो, और इसी के कारण आप खुद के साथ दूसरे का कंपेयर करते हो, और एक कंपैरिजन के कारण ही आप एक गलत डायरेक्शन में चलना शुरू किया, और एक गलत डायरेक्शन में चलने के कारण जो कुछ भी आपके पास है वो कल घटना शुरू होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से आप देख लिया जे सही जो राइट डायरेक्शन में चलता है उनके पास जो कुछ भी है वो बढ़ता है, लेकिन जो रॉन्ग डायरेक्शन में चलता है उनके पास जो कुछ भी है वो घटना शुरू होता है। और कौन आदमी सही दिशा पर चल रहा है, मतलब किसका जो भी है उनके पास, मतलब हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी, वो आगे जाके और भी बढ़ेगा। जो आदमी खुद का गलती देखेगा, ठीक है, जिसका फोकस खुद के ऊपर होगा, वही जाके आगे और भी ग्रो करना शुरू करेगा। ठीक है, और जो अपने के साथ दूसरे का कंपेयर करेगा, जो अपना गलती देखने के जगह दूसरे का गलती देखेगा, जो खुद को इंप्रूव करने के जगह प्रूव करने का कोशिश करेगा, वही गलत डायरेक्शन में चल गया। इसी के कारण उनके पास जो कुछ भी है कल उनको गंवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सही दिशा पर कौन है, जिसका फोकस खुद के ऊपर है। गलत दिशा पर कौन है, जो खुद के साथ दूसरे का कंपेयर करता है। तो सही दिशा पर कौन है, जो खुद का गलती देखता है। गलत दिशा पर कौन है, जो दूसरे का गलती देखता है। सही दिशा पर कौन है, जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है। गलत दिशा पर कौन है, जो खुद प्रूव करने का कोशिश करता है। यही डिफरेंस होता है सही, राइट एंड रॉन्ग के अंदर। और आप जब सही दिशा पर चलेंगे तब आपके पास जो कुछ भी है वो कल बढ़ना शुरू होगा, और जब आप गलत दिशा पर चलेंगे तो आपके पास जो कुछ भी है वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट वही है जो कुछ भी आपके पास है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, और गलत क्या है, जो कुछ भी आपके पास है वो घटना चाहिए। ठीक है, वो घटेगा, वो गलत है, बढ़ेगा, सही है। ये क्लियर हो गया। तो अब जब सही दिशा पर जाना चाहता है, मतलब ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अब सही दिशा पर जाना चाहता है तो खुद के ऊपर नजर डालना शुरू कीजिए। फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर नजर डालना शुरू कीजिए और अपना गलती को देखना शुरू कीजिए, दूसरे का गलती को छोड़ के। ठीक है, खुद के ऊपर नजर डालिए, खुद का गलती देखना शुरू कीजिए। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को देखने के लिए।